हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्टडी IQ IAS हिंदी पे। मैं ललिता दहिया। दोस्तों, आज की कक्षा में हम परिचर्चा करेंगे NSCN यानी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालिज्म जैसे संगठन ने असम राइफल और भारतीय सेना पे क्या आरोप लगाए हैं, इन आरोपों का आधार क्या है। तो चलिए परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि NSCN क्या है। तो ये एक उग्रवादी अलगाववादी संगठन है, ईसाई आतंकवादी संगठन भी बोल सकते हैं, जो बड़े स्तर पे ईसाई धर्मांतरण की बात करता है। और इस संगठन ने उत्तर पश्चिमी म्यांमार और नागालैंड में कई बार आतंकवादी हमलों को अंजाम दिया है। यानी इस संगठन ने कई बार ऐसी गतिविधियां की है जो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए सही नहीं है। इस NSCN ने क्या आरोप लगाया है भारतीय सशस्त्र बलों के ऊपर? तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारतीय सशस्त्र बल भारत म्यांमार सीमा पर जो नागा आर्मी है उसके खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में है। और इस युद्ध में भारतीय सशस्त्र बल कुकी चरमपंथी संगठनों और म्यांमार में जो लोकतंत्र समर्थक सशस्त्र समूह है उनका उपयोग कर रहे हैं। अब यहां पे यदि हम इन संगठनों की बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये आरोप क्यों लगाया NSCN ने। तो हमें पता होना चाहिए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने NSCN के ऊपर आरोप पत्र दायर किया है और स्पष्ट तौर पे आरोप लगाया है NSCN के ऊपर, यानी इसी संगठन के ऊपर NIA ने आरोप लगाया था कि मणिपुर संघर्ष में मीतेई और कुकी समूहों के बीच जो संघर्ष चल रहा था, NSCN बड़े स्तर पे मीतेई समूहों की मदद कर रहा था इस संघर्ष में। हालांकि NSCN ने इस प्रकार के आरोपों से इनकार किया है और उल्टा भारतीय सेना पर आरोप लगा दिए हैं। इन्होंने अपने आरोपों में क्या क्या कहा, एक एक करके उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले तो कहा कि असम राइफल भारतीय सेना की जो पैरा रेजिमेंट है वो कुकी नेशनल आर्मी यानी KNAB और PDF यानी पीपुल्स डिफेंस फोर्स का इस्तेमाल कर नागा आर्मी के खिलाफ युद्ध छेड़ने की तैयारी में है और बिना बात NSCN को उस संघर्ष में घसीटने का प्रयास किया जा रहा है जिस संघर्ष का NSCN भाग ही नहीं रहा है। बात समझ में आ गई? तो उल्टा इन्होंने भारतीय आर्मी पे जो है आरोप लगा दिया। यहां पे यदि मैं इन संगठनों की बात करूं तो दो संगठन है, एक है कुकी नेशनल आर्मी B यानी ये म्यांमार में कार्यरत है, ध्यान रखिएगा, और एक है KNA कुकी नेशनल आर्मी, ये इसी KNAB की मणिपुर में शाखा है। अब यदि हम इस PDF की बात करें तो ये PDF यानी पीपल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार में लोकतंत्र के लिए लड़ रहा एक सशस्त्र बल है। हमें पता होना चाहिए कि 2021 में म्यांमार में लोकतंत्र को धराशाही करके सैन्य शासन की स्थापना हो गई थी। तब से ही ये PDF म्यांमार में लोकतंत्र की बहाली के लिए सशस्त्र संघर्ष कर रहा है। तो इस NSCN ने आरोप लगाया है कि इस तरीके के संगठनों का सहारा लेके भारतीय सशस्त्र बल नागा आर्मी के खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और यहां पे इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि इस क्षेत्र में कोई युद्धजनक स्थिति नहीं देखी गई, लेकिन वर्तमान में उग्रवादी समूहों द्वारा घुसपैठ और इस तरीके की जो कार्यवाहियां हैं बड़े स्तर पे देखी जा रही हैं। और इसी संदर्भ में इन्होंने FMR यानी फ्री मूवमेंट रिजिम के ऊपर भी चिंता व्यक्त की, जिसके ऊपर इन्हें चिंता व्यक्त करने का कोई अधिकार है नहीं वैसे, लेकिन इन्होंने कुछ तर्क दिए हैं, कुछ तथ्य दिए हैं। फ्री मूवमेंट रिजिम के बारे में मैं पहले आपको बता दूं कि ये भारत और म्यांमार के बीच एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें आसपास की जनजातियों को 16 किलोमीटर के दायरे तक, यानी म्यांमार की जनजातियां भारत में, भारत की जनजातियां म्यांमार में 16 किलोमीटर के दायरे तक बिना पासपोर्ट, बिना किसी कागजात के आ जा सकती थी। लेकिन भारत के गृह मंत्री के द्वारा इस FMR को रद्द कर दिया गया 2021 के बाद, जब वहां पे सैन्य शासन आया, उत्तर पूर्व में शरणार्थियों की समस्या बढ़ी, तस्करी, अन्य आपराधिक गतिविधियां बढ़ी, तो इस फ्री मूवमेंट रिजिम को बंद कर दिया गया था। लेकिन इसने कहा है NSCN ने कि कुकी समूहों के प्रति भारतीय सशस्त्र बल पक्षपात रवैया अपना रहे हैं, उनको आसानी से प्रवेश करने की आजादी दे रहे हैं और इस संदर्भ में ये FMR भी निरर्थक लग रहा है, ध्यान रखिएगा। साथ ही इन्होंने कुछ तथ्य देने का प्रयास किया और कहा कि ग्रामीणों ने असम राइफल्स के द्वारा कुकी उग्रवादियों से भरे ट्रकों को सीमा पार उतरते देखा है, इस तरीके के आरोप लगाए हैं। लेकिन जब
KNA और PDF जैसे संगठनों से भारतीय सेना के साथ संबंधों के बारे में पूछा गया तो इन्होंने स्पष्ट तौर पे इनकार कर दिया कि हमारे कोई ऐसे संबंध नहीं है और हम ऐसे किसी उद्देश्य पे काम नहीं कर रहे हैं। ध्यान रखिएगा, इसके साथ NSCN ने आरोप भी लगाया है कि भारतीय सशस्त्र बल मिजोरम और मणिपुर की सीमा से लगे जो म्यांमार का चिन प्रांत है वहां पे KNA-B और PDF को युद्ध सामग्री जैसी आपूर्ति भी कर रहे हैं नागा आर्मी के खिलाफ षड्यंत्र करने के लिए। इस तरीके के आरोप लगाए हैं, लेकिन भारतीय सेना और असम राइफल्स की अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इनकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की जा रही है। हालांकि यहाँ पे NSCN स्वयं में एक ऐसा संगठन है जिसकी विश्वसनीयता के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसकी क्या विश्वसनीयता है, ये किन आधारों पे ये बात कर रहा है, क्योंकि NSCN के ऊपर अपने आप में आरोप लगे, ये इन आरोपों से बचने के लिए इस तरीके के आरोपों का सहारा ले रहा है भारतीय सेना पे लगा के, तो ये समय बताएगा। और भारतीय सेना विशेष तौर पे असम राइफल्स की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है कि उनका क्या कहना है इन सारे के सारे आरोपों के ऊपर और वो क्या तर्क क्या तथ्य देते हैं, तो ये समय ही बताएगा। आपका क्या कहना है NSCN की इस प्रतिक्रिया के ऊपर, अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये जो टॉपिक है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। ये सारे संगठनों का जिक्र हमें जब हम इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं तब करना होता है। ध्यान रखिएगा, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी ये सारे संगठन और ये मुद्दे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके आगे मैं आपको बता दूं, यदि आप 2025, 26 या 27 में UPSC का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे P2I फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं। 28 मई से कक्षा शुरू हो रही हैं। देर किस बात की, फटाफट जाइए स्टडी IQ की ऐप या वेबसाइट पे या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, उस लिंक पे जाके आप LD लाइव कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हैं। LD लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो ये बैच आपको मात्र 27,999 में मिल जाएगा। बाकी यदि कोई भी ऑप्शनल आपको लेना है इंग्लिश में, हिंदी में इतिहास, भूगोल, हिंदी साहित्य, राजनीतिक विज्ञान और अंतर्राष्ट्रीय संबंध सब 31 मई से शुरू हो रहे हैं। 15,999 में LD लाइव कोड का प्रयोग करके एडमिशन ले सकते हो। इसके अलावा आप मुझे मेरे टेलीग्राम ललिता दहिया अकेडमी, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हो। आशा करती हूँ ये परिचर्चा आपको अच्छी लगी होगी। मिलेंगे इसी तरीके की अगली परिचर्चा में। थैंक यू सो मच। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।